वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी 1 लैला के 3 महीने हो गया पार्ट 5 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ऐसा नहीं था कि मैं क्या वो जब यहाँ पे काम करने आया था उसके बाद धीरे धीरे उससे लैंसेजन से प्यार हो गया, लैंसेजन को नंगे से प्यार हो गया और उनका बॉन्ड ना बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। कहते ना एक नोक चोक होता है कपल्स के बीच। पर लैंसेजन ने बोल दिया था कि मुझे दूसरे उम्र का रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात जब मिलियो को पता चला ना उसे थोड़ा बुरा लगा था और वो सारे मतलब अपने शिफ्टिंग को चेंज करके अप्रोच शिफ्ट हो गया था वहाँ से। वो सिस्टम के काम को देखा था पर कहते ना कुछ पैसे देने पे जरूरी होते कि रिलेशनशिप में, वैसे इन दोनों ने अपने अपने रिलेशनशिप को स्पेस दिया था। पर यहाँ पे ना लैंसेजन की फीलिंग्स होती है ना मिंगिया की। पर लैंसेजन ने अब जो बोला कि मुझे तुम चाहिए और तुम्हारे साथ ये भी, तो लैंसेजन बोला मैं ही हूँ ना। ये कि वो अपना सर शेक करते और वापस से चले जाते। यहाँ पे जैंग बोले साले कभी ने बोला मेरा प्लान फेल हो जाएगा, वो बताया जा रहा था। तभी लैंसेजन ने कहा रुको, तुम सैलरी कितना लोगे? मैं उसे डबल पेमेंट करूँगा, पर तुम जॉब नहीं छोड़ सकते। मैंने तुम्हें जॉब पर हायर किया, अगर बिलीव नहीं होता तो तुम्हारे ईमेल में देखो, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर 15 मिनट पहले ही रिसीव हो चुका होगा। तो ये सुनने के बाद जियांग ने जब देखा है ना तो सच में लैंसेजन के ऑफिस में से अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका था। तो जियांग ने आई एम सॉरी। तो लैंसेजन ने कहा बेबी सॉरी, भूलना अलग बात है, फील करना भी अलग बात है। तभी जियांग ने व्हाट, तो लैंसेजन ने अपन को कंट्रोल में रख। तभी जियांग ने इसलिए तुम्हारी सारी सेक्रेटरी भाग गई। लैंसेजन ने जैसे सुन लिया था तो लैंसेजन ने कहा एक्सक्यूज मी, मैंने उन्हें फायर किया है। तो जियांग ने कुछ ज्यादा नहीं किया और वहां से चला गया था कार में बैठने के लिए और वो फाइल्स दिख रहा था। लैंसेजन भी लाइक ऐसा लग रहा है मैं इसका सेक्रेटरी हूँ, ये मेरा बॉस है। भाई साहब ये हो क्या रहा है? ये कि लैंसेजन बस जियांग को देख रहे थे और जियांग ने ना सारी मीटिंग्स वगैरह फिर से शेड्यूल कर दिया था और सारी चीजें अंडर कंट्रोल आ चुकी थी। यहाँ पे भी अपने प्लान पे फोकस करता है और वो सीधा जाके वांगी से फिर से टकराता है और इस बार ना वांगी ने इनके कमर से उसे पकड़ा और जैसा कहते ना सीने से सुटा दिया था। तो इन्हें सर सॉरी, अब वो पास ले रही है तो क्या छोड़ सकते। तो वांगी इनको में नोट करता है और उसके बाद छोड़ते और विंग सीधा लग से लेके भागता है और कहता है यार इसके आगे तो धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा, अगर एक बार में इसके ऊपर झपटा मार दूंगा तो ये मुझे ऊपर ना पहुंचा दे। ये देखने के बाद वही वहां से निकलता है और वांगी बस उनको जाते हुए देखता है और अपने ऑफिस में चला जाए। पर कहते हैं ना वांगी जैसा हैंडसम कॉलेज में हो और उसके फैन गर्ल ना हो या फैन ओमेगा ना हो, वैसे वांगी के पीछे में 2-3 ओमेगा पागल थे और जैसे उन्होंने उनको देखा कि वांगी का अट्रैक्शन खींच रहा है तो उन्हें जेलसी होने लगी और कहने लगे हम इतने हॉट है, इतने सेक्सी है, इतने तैयार होके आते हैं और देखो डिंजा का अट्रैक्शन कहाँ पे जा रहा है उस पर, उसे तो मजा चखाना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे उनका क्लासेस हो रहा था। इनकी क्लासेस खत्म है और जैसे लाइब्रेरी जाने वाला था ना ये तीनों ओमेगा ना वहाँ पे खड़े हुए और कहने लगे ओहो देखो ऑलवेज गॉट न्यू फ्रेशर, डीएन तो लाइट मार रहा है। तो ना ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने ओमेगा ने कहा हाँ इसीलिए तो वैसे तुम कैसा है, उनके प्रैक्टिस हो गए पर वो किसी ओमेगा को अपने पास आने नहीं देते। तो इन्हें क्या बकवास कर रहे हो, ये किसने बोला है और कौन ऐसी रोमांस कर रहा है और ऐसी बातें करना बुरी बात है। मैं अपनी कैबिनेट पे यहाँ पे आया हूँ। तो उन लड़के ने कहा ओ पेट पे टैलेंट दिखा गया तो उन्हें शराब कितनी गंदी बात कर रहे हो। ये कहने के बाद जैसे वहाँ से जाने वाला था ना उनको लग रहा था कि मौका दे दे पर नहीं, उसे प्रेजेंस वाले यहाँ पे काम लेना था क्योंकि हाँ ये उसके 6 महीने इनोसेंट सा लुक के लिए परफेक्ट है। उसे पता है कि वांगी के आसपास हो क्या रहा है। तो वो इन ऐसे ही चीज़ों को टारगेट कर रहा था अपने ऊपर बुली जाने के लिए। तो इन खुद बुली हो रहा था वहाँ पे। तभी जैसे जैसे वांगी वहाँ से जान बुझ कर गुजर रहा है या फिर पता नहीं किसी रीजन से वांगी वहाँ से कॉल करा तभी पूछा ओरियल मुझे तो नहीं पता था कि मेरे बेड का छुआ। तो ये जिंदगी वो ओमेगा भी ना धर कांपने लगी थी क्योंकि उन्हें भी पता है उन्हें दिन का तो गुस्सा कितना खराब है। तभी
यहाँ पे इनके ना मोटे मोटे आंसू आ गए थे। उसके मुंह से बस इतना ही निकला था और वांगी के दिल पे ना जब सच उठी थी, वांगी बस काम नहीं बताए, कल तुम तीनों घूमेगा अपने पेरेंट्स को लेके आना, आज नहीं बोल सकता हूँ तो कल बुला लेना। तो तो वांगी ने कहा बहुत ज़्यादा ही ऊपर निकला है, तो मैं भी देखता हूँ पूरे चाइना में या फिर बाहर भी तुम्हें कौन नाच में देता है। ये कह के वांगी वहाँ से चला गया था और वो एक ना सिर्फ धान बेचते रह गए थे। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा उस समय, भांजी जाने के बाद उन जैसे वहाँ से निकला तो उन्होंने ना विंग फिर तो कॉलेज से एक होता है ना एक जगह जहाँ पे कोई आता रहता नहीं होगा, वैसा अंदर जा वहाँ पे जाके पटक दिया और उनके मुझे जाने दो। तो जब बोला तो उन्होंने जो थोड़ा कहते ना अपने पैसों को घमंड है बहुत ज़्यादा, वो वही बोल दिया ओह रियली तुम्हारी वजह से हम सस्पेंड हो गए। सस्पेंड हमें तुझे बात हो गई, तो मैंने थोड़ी ना बोला था कि वैसे बात करो। तो ये सुनने के बाद वो मेरा ने बोला जैसे तुम दिखते हो ना उससे कहीं ज़्यादा पानी हो, ये बात तो मुझे पता चल गई। बोले भाई ये बात तो सही है। वो नहीं तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो तभी उस उमेगा ने एक खींच के उनको लगाया, उनके ना पूरे जो वाइट स्किन और तभी सब टेंट पड़ गया था, मतलब पूरे 5 उंगलियाँ उस गाल पे छोड़ चुकी थी। वही ब्लड मेरा बस्ते में तो मैं अपने कार्ड बुक पर नहीं उसके ऊपर कंट्रोल रखूँगी। ये कह के वो वहाँ पे बोल रहा था प्लीज़ मुझे आने दो। और भाई साहब आप उनको ना अपने सबसे बहुत ज़्यादा कहते ना विक्टिम वाले हाथ पे लेकर था। तो वो ओमेगा ने 2-4 खच्चे के देख दिए, उनको ना गुस्सा आ रहा था, फिर भी कह रहा था कॉन्टेक्ट के लिए। तभी उन ओमेगा ने ठंडा पानी लगे वहीं के ऊपर उठा दिया, वहीं सर से लेके पाँव तक दिख गया। यहाँ पे भांगी जो वहाँ से 1 लेके निकल गया था, पर भांगी को लगा था कि भांगी क्लास खत्म होने के बाद उसे लगा कि वहीं क्लास में क्यों नहीं, क्योंकि अगला क्लास भांगी का ही था और उसे वहीं को ढूंढा जिस डिपार्टमेंट में वहीं गया तो देखा कि वहीं नहीं है। भांगी वाला थोड़ा सस्पेंस लगा, पर कहता ना डायरेक्टली पूछ नहीं सकता के बारे में। तो भांगी वेट करा, क्लास खत्म होने के बाद सीधा ऑफिस रूम में जाके और सीसीटीवी चेक करता है। तो ना भांगी क्लास खत्म होने के बाद ना इनको ढूंढ रहा था। उसने न्यूज़ एंड से पूछा कि तो वो तुम्हारा चोमू सा दोस्त कहाँ पे। तो न्यूज़ एंड भी लाइक वहीं अब क्या करने वाले पता के तो क्या करो। तो न्यूज़ एंड ने कहा मुझे नहीं पता है क्यों क्या सर। तो भांगी ने आज उसने क्लास अटेंड नहीं किया है, कॉलेज का फर्स्ट डे और क्लास में से नाइस, क्योंकि भांजी वहाँ से रोड वे में चला गया था। पर भांजी ना उनको ढूंढ रहा था। तो उसने सीसीटीवी पे फुटेज जब चेक किया ना तब उसे पता चला कि उसे उस ओमेगा गैंग के मेंबर मतलब ले गए गैंग पे खींच के। तो भांजी को पता है कि वहाँ पे किस एरिया पे वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तो भांजी ना वहाँ पे भाग के जाता है और भाई साहब वो जो देखता है उसे गुस्सा इतना आ रहा था, उसके आंखों में दिखाई दे रहा था उसका अल्फा बोल रहा था प्रोटेक्ट योर ओमेगा, जो होता है ना अल्फा को प्रोटेक्ट करता है, वो भांजी की आंखों में दिखाई दे रहा था। भांजी ने चिल्ला के बोला कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सारे जो थे ना उनको मारने वाले थे, तो वो उसके हाथ ऊपर ही रुके अब और कुछ नहीं, सीधा भांजी जाता है वो इनको कवर करता है वहाँ से अपने साथ से, क्योंकि वो इनकी पूरी बॉडी विजिबल हो रही थी। हाँ वो इतनी व्हाइट टी शर्ट पहना था और ब्लैक पैंट पहना था, उनकी स्किन ही बॉडी थी, भांजी देख पा रहा था। पहले तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा था, दूसरी बात उसे गुस्सा आ रहा था उनकी ऐसी हालत देख के, उनके गाल थोड़े फूल चुके थे, उसमें उंगलियों के निशान थे, नोज से थोड़ी ब्लीडिंग हो रही थी। तो भांजी ने कहा आउट, वो बस ओमेगा को चिल्ला के बोल रहा था और वो ओमेगा ना सारे डर के वहाँ से भाग चुके थे। वो भांजी अपने साथ कैरी करवाता है और कॉलेज के पीछे रास्ते से होके वो पार्किंग एरिया पर पहुंचता है, उनको कार पे बिठाता है और अपने घर लेके चला जाता है। वहीं बस भांजी को देख रहा था और कह रहा था भाई ट्रीटमेंट करने के लिए घर कौन लेके जाता है। भांजी कुछ 10-15 मिनट की दूरी थी उसके घर, वहाँ पे जाके पहुंचता है और उसको अंदर वो कैरी करके अपने घर लेके जाता है। वहीं मैं सोच रहा था क्या इसे बताना इतना आसान है या फिर मुझे ये सब आसान लग रहा है। तो इन गहरी सांसें लेता है। तो इन बाबे ना उसे कोट के ठंड के मारे कहा रहा था, उसको दिखा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डर चुका है। भांजी लाता है पानी, गर्म पानी का ग्लास वहाँ पे रखता है। उसके बाद भांजी गर्म पानी का ग्लास वहाँ पे रखते रखते पियो। तो उन्हें डरते रहते उस हाथों से वो ग्लास पकड़ने की कोशिश करते। भांजी एक
ट्राई करता है। उसके बाद भांजी खुद विंग को पानी पिलाता है, फर्स्ट एड बॉक्स लाता है, उसके चोटों पे मरहम लगाता है। बस अब भांजी विंग को नोटिस कर रहा था कि भांजी की सच में विंग एक कहते ना छोटा सा बेबी लग रहा था। तो भांजी ने कहा तुम चेंज कर लो। तो हॉस्टल में कपड़े हैं यहाँ पे नहीं। वांजी लाइक पॉइंट है। उसके बाद वांजी जाता है अपने कमरे से लूज टी शर्ट और उसका पैंट लेके आता है। वांजी देख रहा था कि वो विंग को होगा कि नहीं। विंग धीरे से उठता है, वहाँ के वॉशरूम पे जाता है और कपड़े चेंज करके बाहर आता है। विंग की वो पूरी जो कलर बोन और कहते ना शोल्डर एरिया पूरी विजिबल हो रही थी और वो टी शर्ट ना थोड़ा अटक के जाके ब्रॉड नेक से टी शर्ट हो रहा था और वो पूरे घुटनों को तो कर रहा था। और विंग ने ना जानबूझ के पैंट कैरी नहीं किया था। हाँ, और वो कर भी नहीं सकता था। वो पैंट ना उनके कमर से 2 हाथ बाहर आते थे। विंग के अंदर और एक विंग आ जाए उस पैंट में वैसा था वो पैंट। तो विंग ने कहा क्या यार ये इतना बहुत बड़ी क्यों है इसका। तो विंग ना वैसे ही बाहर आ जाता है। तो वांगी ना विंग को ऊपर से लेके नीचे से हेड से लेके टो तक दिख रहा है। तो वांगी ने कहा ऐसे क्यों आ गए। तो विंग ने कहा ये मुझे नहीं आएगा। तो वांगी वाले पॉइंट है इसके कमर का साइज। ये कहने के बाद वांगी ने कुछ नहीं कहा और विंग के जो कपड़े थे ना धुलने के लिए और सूखने के लिए छोड़ दिया था। तो वांगी ने कहा जब वो तुम्हें मार रही थी तो वो क्या तुम्हारे हाथ नहीं थे। तो इन्हें मैं किसी पे ऐसे हमला नहीं करता हूँ और मैं मार भी नहीं सकता किसी को। तो ये सुनने के बाद वांगी ये इतना फिजल सा इसे जिंदगी भर प्रोटेक्ट करके कहीं में कैद कांच की गुड़िया की तरह रखना पड़ेगा। वांगी गहरी सांस लेता है और कहता है ठीक है तुम नहीं बिल्कुल। ये कह के वांगी ने थोड़े स्नैक्स वगैरह लाता है और विंग के सामने रख देता है। विंग ना मुझे पकड़ता ही नहीं खाता ही नहीं। विंग कहता है मुझे हॉस्टल जाना है प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तो वांगी एक बार विंग को देखता है कहता है ऐसी हालत में जाओगे। तो विंग खुद को देखता है कहता है मेरे कपड़े मुझे दे जिम में पहन के चला जाऊँगा। ये सब आपकी गलती है। नहीं आप मुझे इतना बातें करते नहीं मेरे साथ ऐसा होता होने लगता है। ये क्योंकि विंग चुप हो गया। भांजी देखा तो विंग के इतने मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे। विंग पूरा रो चुका था। उसके जो मात तो पड़ी थी उसकी वजह से उसके गाल तो अब आंखें और नोज भी रेड हो रहे थे। तो भांजी ने रोना मत करो। तो विंग कह रहा था ये सब आपकी वजह से हो रहा है। नहीं मुझे इतने विंग ऐसे ही रो रहा था। तो भांजी ने मैंने बोला उसने क्या बोला। तो विंग ने मैं बेड पार्टनर हूँ। ये सुनते ही भांजी का तो खून खोलने लगा। भाई हाँ विंग को जब भांजी ने देखा था ना उसे जो कहते हैं ना पहली नजर में अट्रैक्शन होना। भांजी बस कंफर्म करना चाहते थे कि ये वही बंदा ही है। और भांजी को कलर कंफर्म हो चुका था कि विंग ये वो होगा जिसे उसे पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करना है, पूरी लाइफ उसके साथ बितानी है। तो जब विंग की ऐसी हालत दिख रही थी ना भांजी को तो भांजी की ना बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। बहुत मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था जिसने विंग को झुलाए ना उसकी एक एक आंसू का कीमत। तभी भांजी कहता है ठीक है यहीं पे बैठे हो। भांजी जाते 10 मिनट के बाद उनके कपड़े लेके आता है। भांजी ना अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। उसने सॉन्गलाइन को फोन करके बता दिया था कि उन ओमेगा का क्या करना है, उनके फादर के बिजनेस का क्या करना है। इनफैक्ट उसने कह दिया था कि चाइना से उनका अस्तित्व मिटा दो। सॉन्गलाइन पे ये हो क्या रहा है भांजी को। सॉन्गलाइन ने गहरी सांस छोड़ी और कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और अपने काम पे लग गया था। यहाँ पे भांजी बाहर आता है, इनको अपने कपड़े देता है। इन जाता है झट से चेंज करके इनने जो भांजी के टी शर्ट वेयर किया था उसे पकड़ाता है और थैंक यू सर ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है और कोई आगे बात नहीं करता। उन्होंने बाहर आते ही अपना मन भरा प्लान एक्टिवेट हो रहा है और प्रोसेस तो बहुत अच्छे से। मुझे नहीं लगा था कि लैन वाली इतना डम फाउंडेड होगा या फिर इसकी टेस्टी ऐसी है। क्यों ना हो कमजोर को परेशान करने में इसमें मजा जो आता है। ये कि वो वहाँ से निकल चुका था और सीधा जाके हॉस्टल पहुंच जाता। तो न्यूज़ ने कहा क्या ब्रो क्या कांड करके आया और ये हो क्या जैसे। तो वही ना सारी बातें बताते हैं। तो न्यूज़ ने कहा वही खुद के बॉडी को खुद को हार्म करना जरूरी है। तो वही ने खुद की अगर मुझे इन सब में खुद की जान भी देना पड़े ना उससे कोई कम नहीं होगा। उन्होंने जो किया है ना। तो न्यूज़ ने कहा काम रख रेस्ट कर लो तुम्हारी हालत तो वही ना मैं ठीक हूँ। तुम्हें गंगा के बारे में कुछ पता चला। तो न्यूज़ ने कहा कांग्रेचुलेशन जियंग टंग अपॉइंट एज पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ लांस। ये सुनते ही विंग का बंगो अब इन लांस को पता चलेगा कि हमसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। तो न्यूज़ ने कहा ये बात तो
बात दिन भर रह चुका है। तो इन कहता है इन्हें इतना टॉर्चर करना चाहता हूँ कि जिंदगी भर याद रखे और मुझे कोई भी चीज़ ना भूले। तो ऐसा नहीं कम ना एक न्यूज़न कैंटीन से उनके लिए खाना लाया था और उनके वहीं पे खा के वो दोनों फिर से अपने काम पे लग जाते हैं। यहाँ पे सच में उनके उस टी शर्ट को जो उनने पहना था उसे स्निप कर रहा था। स्निप करने के बाद कहते हैं वो कितनी प्यारी फ्रेगनेंस है लोटस की, सो नाइस। वांगी ने एक स्माइल करता है और वांगी उस टी शर्ट को लेकर अपने कमरे के जो पिलो होता है ना उसमें रख देता है और कहता है तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है। और कह के अपने स्टोरी रूम में जो आगे का प्लान है उसे देखने चला गया था। तभी सोमनाथ आके बोलता है तुम्हारा काम हो गया। अरे ये क्या क्यों क्या उन्होंने कुछ किया था? तो अंजना कुछ नहीं, बस मेरी प्रीशियस थिंग को हाथ लगाने की कोशिश की। तो ये सुना सोमनाथ ने कहा बट न्यू स्टूडेंट वे भूषण आई एम राइट वांगी? तो अंजन ने कुछ नहीं कहा। तो सोमनाथ ने कहा वही वांगी तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी दुखस को पता होना चाहिए इस सब के बारे में? तो वांगी ने कहा गगा को से चंद्र जानते ही करेंगे। तो ये सुनिया सोमनाथ ने कहा मैं हंगजुन की बात कर रहा हूँ। तो अंजना ओ यार वो 1 मिनट ही बड़ा है मुझसे, तो उसे कहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सामने में घर पे तो बुलाते हो? तो मांगी रहे हाँ हाँ घर पे थोड़ा सा कहते ना शरीर बच्चा बनने का दिखाना पड़ता है। हम तीनों ही शरीर पे घर पे है ना। तो क्योंकि वांगी का एक वियर्ड सा स्मेल था। तो सोमनाथ ने कहा ठीक है जो करने करो। तो उन्हें पता ना। तो वांगी ने बिल्कुल नहीं, जब तक शादी नहीं हो जाती या फिर हमारे कुछ हो नहीं जाता तब तक बिल्कुल नहीं, वरना मुझे दो फिर उसके पीछे पड़ जाएंगे। ये देखिए वांगी खामोश हो गया था और ऐसे पीछे पड़ेंगे अगर उन्होंने मेरे वाले को छीन जाना तो सोमनाथ में ऐसा कह रहे हो कि जैसे उन दोनों को भी विजन पसंद आ जाएगा। तो ये सुनने के बाद वांगी ने कहा सोमनाथ तुम्हें एक अच्छी बात बता दूँ, हम तीनों के भाई के बारे में तुम उसे सचिन को सब कुछ पता है ना, पर ये नहीं पता है हम तीनों का नेचर भी एक जैसा है। हाँ हंगजुन का नेचर बहुत ज़्यादा रूड है, डोमिनेट भरा और कैरी करता है। उसके एक लुक से ही सारे लोग घायल, जैसे मेरा और लांजन का है ना। तो सोमनाथ ने कहा हाँ। तो वांगी ने कहा हम तीनों के और एक वीकनेस है, हमें एक ही टाइम पे ना एक ही चीज़ पसंद आती है। तुमने शायद नोटिस किया होगा हमारे कपड़े भी ना एक जैसे होंगे, कलर्स वगैरह में चॉइसेस, रूम से चॉइसेस या फिर किसी काम को लेके चॉइसेस ना सारी सेम ही होगी। तो सोमनाथ ने कहा हाँ। तो वांगी ने कहा अगर इन्होंने विंग को पहले देखा होगा मुझसे तो विंग यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। और मैं विंग को छुपाना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि अगर मेरे दोनों भाई में से एक ने भी विंग को देख लिया तो मुझे उसे विंग को मतलब विभीषण को शेयर करना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद सोमनाथ ने और तुम शेयर कर लोगे? तो वांगी ने कहा हाँ क्यों नहीं, हम तीनों भाई सारी चीज़ें शेयर करके यूज़ करते हैं। तो सोमनाथ ने कहा ये ओमेगा है। तो वांगी ने कहा सो व्हाट, जब तक विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तब तक, वरना ना विंग मेरा होगा ना मेरे भाई होगा। ये सुनने को सोमनाथ बस वांगी को देखते और कहते ये कैसा वियर्ड लॉजिक है। तो वांगी ने कहा ये हमारा लॉजिक है। तो सोमनाथ भी चुप हो गया था और वो वहाँ से लेके चला गया। कहती ठीक है बाकी का काम तो वांगी ने कहा हैंडल कर लो, मुझे क्या, जैसे शिफ्टिंग वगैरह में बच गया। तो ये सुनने का सोमनाथ ने कहा अगर इस संडे को शायद आ जाएगा। तो वांगी ने ठीक है वो भी आ रहा है क्या? तो सोमनाथ ने कहा ऑब्वियसली वो भी आएगा ही, यू नो ना। तो ये कहने के बाद वांगी गहरी सांस छोड़ता है और वो पकाओ भी आ रहे। तो सोमनाथ में रहे वांगी विशन से मिलने के बाद तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर चुका है क्या? तो वांगी ने मतलब तो सोमनाथ ने कहा शिफ्टिंग आ रही है तो ऑब्वियसली लांजन के साथ सोएंगे तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो ये सुनने के बाद वांगी ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे गगा के और से क्या अपडेट है? तो ये सुनने के बाद सोमनाथ ने कहा सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हो गई है, एक नई सेक्रेटरी ने आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो वांगी ने कहा इंटरेस्टिंग, नई सेक्रेटरी कौन है? तो ये सुनने के बाद सोमनाथ ने कहा वे चंग ना कौन शायद ऐसा कुछ है। तो ये वांगी ने कहा वे आजकल हमारी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही नहीं आ रहे। तो ये सुनने के बाद सोमनाथ ने कहा मतलब? तो वांगी ने कहा वे वशियान वे चैंग, थोड़ा पता लगाओ ना कनेक्शन कुछ है क्या? वैसे इसने ऑर्फन तो बोला है
तो ये सुनने के बाद सोंगलान ने कहा अभी, तो वांगजी ने कहा और कब, तो ये कहने के बाद सोंगलान वहीं पे वांगजी के सामने बैठ गया और वांगजी का सोंगलान को घूर रहा था, सोंगलान भाई घूरना बंद करे। तो वांगजी ने क्या कहा, तो सोंगलान ने कुछ नहीं, ये कहने के बाद वो थोड़ा बहुत सर्च करता है, तो कहता है नहीं, दोनों अलग है, दोनों अलग ही पर्सन है, कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक। तो ये सुनने के बाद भांगी ना तो फिर ठीक है, वरना तो सोंगलान ने अगर कनेक्शन होता तो भांगी ने वरना किसी को तो पे करना पड़ता, ये कह के वांगजी वहाँ से चला गया। और जब वांगजी ये कह के गया ना, उस सोंगलान की पूरी बॉडी जैसे काँप गई थी। सोंगलान ने कहा इन तीनों भाइयों का जब ये ठंडा सा कोल्ड सा जवाब होता है ना, घुसबो क्या स्पाइनल में दर्द होती है। सोंगलान हुसैन के बारे में किस पता लग रहा था, तो न्यू हुसैन अभी अपने हॉस्टल में था। तो सोंगलान ने कहा हॉस्टल में ही है हुसैन, क्या बात नहीं करोगे, क्योंकि आज सुबह न्यू हुसैन के साथ सोंगलान ने 2-3 बार बात करने की कोशिश की, पर न्यू हुसैन भाई फुल तो इग्नोर मार के चला गया था, और वो भी उसके किसी अल्फा दोस्त के साथ। बस सोंगलान न्यू हुसैन को जाते हुए देख रहा था और कुछ नहीं। यहाँ पे न्यू हुसैन ने कहा वैसे वहीं आगे का क्या प्लान है, तो वहीं ने कहा पहले एक बकरी को तो फंसाओ, बाकी तो अपने आप खुद चल के आएंगे। तो ये कहना न्यूज़ ने मतलब, तो इन्हें तुमने बोला था ना संडे को शिपमेंट है, तो लंजन ओबियसली उस बार में आएगा, तो कुछ जुगाड़ करे हुसैन। तो न्यूज़ ने कहा मैं नहीं जाने वाला, अगर मेरे पीछे सोंगलान हो गया तो तुम्हारा गुड़ गुबर हो जाने वाला है। तो इन्हें मुझे पता है, मुझे चुपके से निकलना पड़ेगा, मेरे लिए एक ड्रेस तैयार करो। तो न्यूज़ ने कहा आए बॉस, ये कहने के बाद न्यू हुसैन अपनी कलेक्शन निकालता है। तो इन्हें कहा ये लेके घूमते हो, तो न्यू हुसैन ने कहा क्या करे, शौक ही ऐसे पाले हुए। तो इन्हें कहा हुई हुसैन तुम्हारा अभी नहीं है, तुमने ही तो मुझे इतनी अच्छी सर्विसिंग स्किल सिखाई है। तो न्यू हुसैन ने कहा कोई कहा मैंने, तुमने तो कहे ढाया हुआ है। तो इन्हें कहा चलो बातें बहुत होती है। उसके बाद उन्होंने एक सेक्सी आउटफिट चूज़ किया और कहा ये परफेक्ट है। तो हुसैन ने कहा क्या बन के जाने वाले हो, कस्टमर या फिर, तो इन्हें कहा वाह डांसर, ये कह के हुई बस उस ड्रेस को देखता है, ड्रेस करता है, उसे रख के अपने स्टडी में फोकस करता है। हुसैन बोला ये नहीं सुधरेगा, ये कहने के बाद वो भी अपने स्टडी में फोकस करता है। तो आज का पार्ट में ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।